इन्होंने जैसे कोई कीड़ा मकोड़े को पकड़ लेता है, जंतु के समान रावण को 10 सिर वाले 20 भुजा वाले रावण को, एक जितनी वेदलक्षणा भारतीय गाय हैं ये सब कामधेनु के ही वंश की हैं, इसलिए सबकी सब कामधेनु हैं। आप जो चाहो वो गो माता की कृपा से, गो सेवा से जो चाहो सो आपको मिल जाएगा। इतना सुनते ही वो बोला कि ऐसी सुंदर गाय तो राजा के पास होनी चाहिए। आप तपस्वी ऋषियों को इतनी उत्तम गाय से क्या लेना देना, ये गाय तो हमको दे दो। महर्षि जमदग्नि कहा, राजन तुम अधर्म मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तब उसने कहा कि आप ऐसे नहीं दे रहे हैं तो अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस गाय को बछड़े सहित ले लो और जल्दी से इसको यहां से ले चलो। उस समय गाय करुण क्रंदन कर रही थी, बछड़ा भी डकरा रहा था और बलपूर्वक वो गाय को माहेश्मतीपुरी ले गए। वहां से लौटकर आए। परशुराम जी महाराज जंगल में कंदमूल फल समिधा लेने के लिए गए थे। वहां लौटकर आए तो वहां से लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी बड़े दुखी हैं, मेरी माता बड़ी दुखी हैं, मेरे भाई भी बहुत दुखी हैं। तब आपने कहा कि आप लोग सब इतने दुखी उदास क्यों हैं? कहा हमारी गाय चली गई है। देखो गाय ही हम लोगों का सर्वस्व था, गाय नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, और गाय है हमारे पास तो सब कुछ है। गाय के बिना सब सूना है। इतना सुनते ही श्री परशुराम जी महाराज क्रोध में तिलमिला उठे और उन्होंने अपना भयंकर फरसा ले लिया। घोर मादाय परशुम सतूणम चर्म कार्मकम अन्वधावत दुर्धर्षो मृगेंद्रवीयूथपम। कहते हैं ढाल, फरसा, तरकस, ढाल, तलवार, धनुष, बाण ये सब लेकर के ऐसे वेगपूर्वक अकेले ही चल पड़े जैसे कोई सिंह हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है, ऐसे टूट पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर रहा था। परशुराम जी ने ललकार करके कहा, हे दुष्ट कहां जा रहा है, ठहर जा। महाराज जी बड़ा अद्भुत श्लोक है, क्या कहें। तमापतंतम भृगुविवर्यमोजसा, तमापतंतम भृगुवर्यमोजसा, धनुर्धरं बाण परस्वधा युधम ऐणेय चरमांबरमर्कधामभिर्युतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन्। बड़ी विलक्षण झांकी है परशुराम जी महाराज की। हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए हैं, शरीर पर काले मृग का चर्म धारण किए हुए हैं, उनकी जटाएं सूर्य के किरणों के समान चमक रही हैं, प्रकाश निकल रहा है उनकी जटाओं से। और महाराज उनको देखते ही हरिहयार्जुन ने गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, शतग्नि, शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। कितनी? 17 अक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणास ता राम एको भगवान सूदयत। 17 अक्षौहिणी सेना को बात बात में अकेले ही परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। एक अक्षौहिणी सेना में 13 लाख पैदल सैनिक होते हैं। कितने? फिर गजारोही, अश्वारोही, रथारोही सब अलग अलग होते हैं। अब आप विचार करो 17 अक्षौहिणी सेना कितनी होती है। अकेले भगवान परशुराम जी ने उसको नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम की गति मन और वायु के समान थी। वे शत्रु की सेना को काटते जा रहे थे। वे अपने भयंकर फरसे का प्रहार जहां करते थे वहां सारथी वाहन, उनकी बाहें, जंघाएं, मस्तक कट कट करके पृथ्वी पर गिरते चले जाते थे। अर्जुन ने देखा कि हमारी संपूर्ण सेना को समाप्त कर दिया। तब हरिहयार्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुष लिए
और एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए, परशुराम जी पर छोड़े। किंतु परशुराम जी महाराज तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में शिरोमणि हैं। उन्होंने धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही, एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ 500 धनुष और बाणों को काट डाला। तब हैहयादपति अर्जुन ने विचार किया, ये तो विलक्षण अस्त्रवेत्ता है, हमारे सब धनुष और सब बाण एक ही बाण से नष्ट हो गए। तब वह बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ उखाड़ करके परशुराम जी की ओर पटकने लग गया। परशुराम जी सबको समाप्त करने लगे। अंत में ललकार करके उसके निकट चढ़ पड़े, उसके ऊपर चढ़ पड़े परशुराम जी और उसकी भुजाओं को फरसे से काटने लगे। तो उन्होंने सारी 1000 भुजाओं को काट दिया और पहाड़ की चोटी की तरह जो उसका ऊंचा सिर था उसको भी अलग कर दिया। इस सहस्त्रबाहु अर्जुन के 10,000 पुत्र थे। कितने लड़के थे? आजकल क्या होंगे, लोग कहते हैं अमुक अमुक समुदाय के 40-50 हो जाते। क्या 40-50 क्या चीज होती है? 40-50 10,000 लड़के थे हे अर्जुन के। वो डर के मारे सब के सब भाग गए। उन्होंने देखा कि जब मेरे बाप को मार दिया तो हम कहां बचने वाले हैं। और श्री परशुराम जी बछड़े के सहित कामधेनु गाय को ला करके अपने पिता के आश्रम में आ गए, पिताजी को सौंप दिया और जो कुछ हुआ वो सब का सब उन्होंने पिताजी को और भाइयों को कह सुनाया। जमदग्नि मुनि ने कहा, राम राम महाबाहो भवान पाप मकारशीत अवधीन नरदेवम यत् सर्वदेवमयम प्रथा। हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा अधर्म कर दिया, पाप कर दिया। तुम बड़े वीर हो किंतु तुमने अपने शौर्य वीर्य का दुरुपयोग कर दिया है। राजा को शास्त्रों में विष्णु स्वरूप कहा गया, सर्वदेवमय कहा गया। सर्वदेवमयो नृपः, सर्वदेवमय राजा होता है। तुमने राजा को नष्ट किया तो राजा की हत्या भी ब्राह्मण की हत्या के जैसा ही पाप है। तो हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम लोग संसार में पूजनीय हुए हैं। तुम्हारा पिता मैं, तुम्हारे पितामह भगवान ऋचिक, उनके पिता भृगु और उनके पिता श्री ब्रह्मा जी, सबके सब क्षमा गुण के कारण ही श्रेष्ठ हैं। वयम भी ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणतांगता यया लोक गुरुर्देवा पारमेष्ठ्यमगात् पदम। ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिणा मासु भगवान स्तुष्यते हरिरीश्वरा। ये क्षमा के संबंध में बड़े प्यारे श्लोक हैं। श्री जमदग्नि ऋषि कह रहे हैं ब्राह्मणों की शोभा तो क्षमा गुण के कारण ही है। जो ब्राह्मण एक तरफा क्षमा करने का व्रत ले लेता है, हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, हम क्षमा ही करेंगे, ऐसा व्रत जिस ब्राह्मण ने ले लिया है, कहते उस ब्राह्मण की शक्ति, उस ब्राह्मण का तेज सूर्य के प्रभा के समान चमक उठता है। सर्वशक्तिमान भगवान क्षमिणा मासु भगवान स्तुष्यते हरिरीश्वरा। क्षमा करने वाले पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि क्षमा गुण के आश्रय भगवान श्री हरि ही हैं। ब्राह्मण क्षमा गुण के कारण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। धरती की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? धरती ने सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को धारण कैसे कर रखा है? क्योंकि इस धरती में क्षमा गुण है। धरती में क्षमा गुण न हो तो धरती किसी को धारण नहीं कर सकती। धरती में सबको धारण करने की शक्ति क्षमा गुण के कारण ही है। हमारे यहाँ वृंदावन में एक भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे, परम पूज्य श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी। अभी उनका स्मृत ग्रंथ भी विमोचन इस बार उत्सव में हुआ था। बहुत दिव्य महापुरुष थे। भगवान की विविध लीलाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता था। विविध देवी देवता उनके ध्यान में प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे।
एक बार भगवती भूदेवी उनके सामने प्रकट हुई, धरती माता प्रकट हुई, और इस तरह से उनका सत्संग होता था देवताओं के साथ। ऐसे दो ही महापुरुषों के नाम हमने सुने हैं जिनका इनसे सत्संग, एक तो अयोध्या के गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, एक वृंदावन के मोटे गणेश जी वाले महाराज। बहुत सुंदर सत्संग पृथ्वी देवी के साथ पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी का हुआ, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का। तो महाराज जी ने एक बात पूछी कि हे पृथ्वी माता, इस समय किस संत की उपस्थिति से आप अपने को धन्य मान रही हो? ये प्रश्न पूछा। इस समय किस संत की उपस्थिति से आप अपने को धन्य मान रही हो? तो साक्षात पृथ्वी माता ने कहा, महात्मा श्री गणेश दास जी क्षमा गुण में मेरे ही समान है, इस समय उनकी उपस्थिति से मैं अपने आप को धन्य मान रही हूं। ऐसी अनेक बातें हैं स्वामी जी जो ग्रंथ में नहीं लिखी गई, क्योंकि अनधिकारी लोग उसको सुनकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी देवी ने कहा, ऐसे दो महापुरुष हैं जिनकी उपस्थिति से मैं इस समय अपने को धन्य मानूं। एक महाराज जी का नाम लिया, दूसरा नाम, ये बात स्वयं उन्होंने हमको बताई। दूसरा नाम जब हमने पूछा तो वे कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। तो हमने अनुमान किया कि दूसरा नाम उनका होगा। दूसरे संत के बारे में तो उन्होंने कह दिया, पर अपने बारे में कुछ नहीं कहा। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। संत की महिमा भी